प्रिय बच्चों, आज हम आप लोग को त्रिभुज के बारे में बताएंगे। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पे त्रिभुज को बांटा गया है। तो आइए आज उसके विषय में चर्चा करते हैं आप लोग से। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आप थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में देखिए, जो कि कक्षा 9 के लिए, कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर ही है त्रिभुज, जो कि 9 में भी आता है, 10 में भी आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं इसके। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिभुज के बारे में क्या कैसे है। ठीक है, त्रिभुज में सबसे पहले 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज में क्या होता है? 3 शीर्ष होते हैं। ठीक, तो भुजा को इंग्लिश में आप लोग साइड के नाम से जानते हैं, कोण को एंगल के नाम से जानते हैं, शीर्ष को वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, या इसे कभी कभी कॉर्नर भी कहा जाता है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो हो गई त्रिभुज के बारे में एक छोटी सी जानकारी। जैसे कि त्रिभुज अगर कोई बना है, यहाँ देख लीजिए, ये त्रिभुज का फिगर है। तो इसके पास 1 2 3 यही 3 भुजाएं होती हैं। 1 2 3 यही 3 शीर्ष होते हैं, और 1 2 और 3 यही 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो आप समझिए ना, 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए त्रिभुज के प्रकार हम देखते हैं। क्या? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार ये क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं? हम बेसिक रूप से त्रिभुज को 2 प्रकार में बांटते हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं प्रिय बच्चों? 2 प्रकार। ठीक है, आइए नंबर 1 जो है, भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज। ठीक प्रिय बच्चों, और जो नंबर 2 है आपका, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज। यही 2 टाइप के त्रिभुज आप लोग को बताए जाते हैं ना। नंबर 1 भुजा के आधार पर और नंबर 2 कोण के आधार पर। तो पहले आइए हम देखते हैं भुजा के आधार पर कैसे कैसे त्रिभुज हैं, कौन कौन है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं आगे। पहला नंबर 1 हेडिंग डाल देते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज। ये आपका हेडिंग हो गया, भुजा के आधार पे। तो इसमें पहला जो होगा, ऐसा कुछ भुजाएं बनाए हैं। ठीक, इसका नाम A B और C रख दिया, 3 ना, ये भुजाएं हो गई। तो हम कहेंगे अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, देखो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, भुजा AB बराबर होगा भुजा BC, यही भुजा बराबर होगा AC के। देखिए AB भुजा BC के बराबर और ये वाली भुजा AC, सब तीनों आपस में बराबर है। तो इसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो भुजा के आधार पे हो गया। आइए नंबर 2 हम देखते हैं, कुछ ऐसा त्रिभुज बनाते हैं। A है, B है और C। इसमें कहते हैं ये 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर है AC के, और यह बराबर नहीं किसके? BC के। ठीक, 2 भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो इसका नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो भुजा की ही बात हो रही है, यहाँ कोण का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। आइए तीसरा देखते हैं, सी वाला। देख रहे हैं, ए बी सी, इसमें कोई एक भी भुजा किसी के बराबर नहीं। जो ए बी भुजा है एक किसी के बराबर नहीं, न तो बी सी के और न तो ए सी के, ठीक। और इसी प्रकार बी सी भुजा जो है वो भी किसी के बराबर नहीं है, न तो ए बी के न तो ए सी के। इसी प्रकार हमारी जो भुजा ए सी है वो भी किसी के बराबर नहीं, न तो ए बी के न तो बी सी के। मतलब ये जो तीनों भुजाएं हैं वो किसी भुजा के बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो इसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है प्रिय बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा आपस में समान या बराबर ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। यह भुजा के आधार पर आपका त्रिभुज हो गया। आइए अब कोण के आधार पर आपको त्रिभुज के बारे में समझाते हैं, ठीक है प्रिय बच्चों। हेडिंग है प्रिय बच्चों, कोण के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को जानना है। इसका सबसे पहला फिगर होता है, देख ऐसा कुछ फिगर बना है, ए है, बी है और सी, 3 पॉइंट। अब हमें यहाँ भुजा से नहीं मतलब, हमें सिर्फ कोण से मतलब है। इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी। जो कोण ए का मान होगा, कोण बी का मान होगा और कोण सी का मान होगा, इन सब का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और किससे, 90 से छोटा होना चाहिए। बात समझिए पहले, 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। 90 से छोटा 2 4 6 8 40 50 60 70 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। 90 से कम और 0 से बड़ा ही सभी एंगल होना चाहिए। और बराबर भी हो सकता है, जैसे 60 60 हो सकता है, 60 70 50 हो सकता है। तो इसे कम बेसी एंगल हो सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है सभी एंगल इतने 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, तो उसका नाम होता है न्यून कोण। न्यून कोण आप लोग को पढ़ाया गया होगा, आप लोग जानते भी होंगे, वीडियो में अपलोड है। अगर नहीं जानते तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। न्यून कोण त्रिभुज इसका नाम है पहले का। बात समझ आई प्रिय बच्चों। अब आइए नंबर 2 पे चलते हैं। कुछ इस टाइप का फिगर है, ऐसे ए बी और सी, देख रहे हैं ना चित्र में। अब हम इसको कहेंगे जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। जिसका एक कोण, कोई भी कोण हो सकता है, बी हमने यहाँ पे लिखा इसलिए बी नाम दिए हैं। अगर कोई आप इस ए लिख रहे हैं ते नाम दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसका नाम क्या होता है, समकोण त्रिभुज। क्या होता है प्रिय बच्चों, समकोण त्रिभुज। 2 ठो आप लोग जान गए। आइए तीसरा देखते हैं। कुछ इस टाइप से इसका फिगर बनेगा, ऐसे इसको मिला दे रहे हैं, ए है, बी है, यहाँ जहाँ मिला सी, ठीक। ये आपका त्रिभुज है। तो इसमें कहेंगे जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, बृहत कोण त्रिभुज, नहीं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। और अगर शब्दों में आपको लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हैं जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 से अधिक, जिसका एक कोण 90 से अधिक
और 180 से कम हो। ठीक, देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बता दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। बताएं जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ लिखा है 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। ऐसा है तो उसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। और एक कोण 90 है तो उसका नाम है समकोण त्रिभुज। और सभी कोण जितने भी हैं, तीनों कोण क्या हैं, 0 से बड़े हैं, 90 से छोटे तो न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हमारे ख्याल से आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक करिए, अपने प्रिय मित्रों का साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, वो लोग भी पढ़ें। ठीक है, और कहीं समस्या हो रही है तो बताइएगा। अब त्रिभुज से संबंधित कक्षा 9 के लिए 10 के लिए सवाल धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे प्रिय बच्चों, और आप लोग हमेशा देखते रहिए। कहीं समस्या हो तो कमेंट करके पूछते रहिए। ठीक है प्रिय बच्चों, ठीक, आइए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही प्रिय बच्चों, धन्यवाद।